प्रणाम आप सभी को। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पन्ना के बारे में, यानी कि ग्रीन एम्ब्रेल। ये पहनने के बाद कौन से बेनिफिट्स की आप उम्मीद कर सकते हो और कौन से लग्न की जातक इस ग्रीन एम्ब्रेल को धारण करने पे ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी और कितने डिग्री में हो तो पहना जाए, अस्त है तो पहना जाए, ये सब बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, पन्ना जो रत्न होता है इसको बुध देव से रिलेट किया गया है। बुध जो शब्द है इसको आप रिलेट कर सकते हो बुद्धि से, यानी कि आपकी जो मेमोरी है, आप कितने शार्प हो, आप ये सब चीजों की आप बुद्धि के बारे में पता लगा सकते हो। आपकी कुंडली में जो डिफरेंट भाव होते हैं, 12 भाव, वहां पे बुध की स्थिति से आपकी जो बुद्धि है उसके बारे में बताया लगा जा सकता है। और बुध जो प्लेनेट है ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। और आपको मान लो एक प्रेजेंटेशन किसी के सामने प्रेजेंट करना हो तो आप किस वे में प्रेजेंट करोगे, ये सब के बारे में ये बुध जो प्लैनेट है ये सब रिप्रेजेंट करता है। और इन्हीं सारी क्वालिटीज को इनहेंस करने के लिए एम्ब्रेल पहना जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे कौन से लग्न के जातक जातिका एम्ब्रेल को बिल्कुल धारण कर सकते हैं। इसमें आता है मिथुन, कन्या, तुला, वृषभ, मकर, कुंभ। ये जो 6 लग्न होते हैं इसमें आप बिल्कुल आंख मूंद करके ग्रीन एम्ब्रेल यानी कि पन्ना को धारण कर सकते हो। और आपको कहाँ पे अगर बुध देवता बैठे हैं तो आपको धारण नहीं करना है। देखिए, कोई भी ग्रह जब 6, 8, 12 में हमारे बैठते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वो रत्न धारण करने के लिए, क्योंकि 6, 8, 12 जो भाव है इसको ट्रिक भाव कहा गया है और ये बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए जाने जाते हैं। इसमें अगर आप ग्रह की जो पावर है, भले ही अच्छी स्थिति में बैठे हो और आप उसको और ज्यादा बली कर दोगे जेमस्टोन के माध्यम से, तो हो सकता है कि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। इसीलिए 6, 8, 12 में अगर आपके बुधदेव बैठे हो तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए पन्ना पहनना। और अगर आपके कुंडली में, जन्म पत्रिका में बुध देव अगर पाइसेस में बैठे हो यानी कि मीन राशि में बैठे हो, यहाँ पे बुध को डेबिलिटेटेड माना गया है, तो आपको बिल्कुल पन्ना यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए और पहनना यहाँ पे चाहिए। अगर बुध आपके 9वें घर में बैठे हो तो बिल्कुल से धारण कीजिए, बहुत अच्छा शुभ फल मिलेगा। और केंद्र भाव जो कि होता है 1, 4, 7 और 10, इसमें बैठे हो और अगर 5वें भाव में भी बैठे हो तो भी आप बिल्कुल एकदम आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हो और इस जेमस्टोन के माध्यम से आप अच्छे फल ले सकते हो अपने जीवन में। यहाँ पे और एक स्थिति में आप पन्ना बिल्कुल धारण कर सकते हो। देखिए, ज्यादातर कुंडली में ऐसा पाया जाता है, सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन आता है जिसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। बट बहुत अगर आप 60% कुंडली देखेंगे वहां पे आपको बुध अस्त होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सन के बहुत ज्यादा करीब होते हुए ये जो बुध ग्रह है बहुत सारे लोगों के, ज्यादातर लोगों के कुंडली में अस्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो अस्त बुध होता है ये आपके लिए कारक ग्रह भी हो सकता है, बट इनकी जो अस्त हो गया यानी कि वो कॉम्बस्ट हो गया है, इसी के कारण आप बुध जो है आपके कुंडली में अच्छे फल प्रदान नहीं कर पा रहे हो। इस स्थिति में तो आपको बिल्कुल से, अगर आपके बुध कॉम्बस्ट हो यानी कि अस्त हो आपके पत्रिका में, तो आपको बिल्कुल ग्रीन एम्ब्रेल धारण करना चाहिए। एंड ये जो ग्रीन एम्ब्रेल पत्थर है ये बहुत मिराकुलसली एक्चुअली में काम करता है, बिकॉज आप देखोगे जो लोग ज्यादातर कम्युनिकेशन में होते हैं और ऐसे सेल्स में होते हैं जहाँ पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, ऐसे जगह पे अगर आप ग्रीन एम्ब्रेल को धारण करते हो ये आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा शार्प कर देते हैं और आपको ना हाउ यू प्रेजेंट द वे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आप एक छोटी सी बात को इतने आपके बुद्धि शक्ति से आप बहुत अच्छे से सामने वाले को आप कन्विंस करने की पावर आप इस जेमस्टोन से ला सकते हो। ये आपकी बुद्धि को प्रखर बना देता है और अगर आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो, आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हो और अगर आपकी कुंडली यहाँ पे फेवर करती है तो आपको ग्रीन एम्ब्रेल बिल्कुल पहनना चाहिए, क्योंकि ग्रीन एम्ब्रेल जो रत्न होता है ये अमूमन कुछ निगेटिव इफेक्ट्स नहीं डालता है। आप इसको पहन लो, या तो ये काम करेगा या तो ये काम नहीं करेगा, बट ये आपके जीवन में ज्यादातर नकारात्मकता आपके जीवन में नहीं लाएगा। तो इस जो जेमस्टोन है पन्ना, इसको आप कभी भी धारण कर सकते हो, बट अगर आपकी कुंडली फेवर कर जाए तो ग्रीन एम्ब्रेल आपके लिए बहुत एकदम भाग्य उदय का स्टोन हो सकता है। ग्रीन एम्ब्रेल आपको लेते टाइम बस एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें ज्यादा काले धब्बे ना हो। बाकी रेशाएं जो होती है वो तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि नेचुरल पत्थर बिल्कुल क्लियर कभी नहीं होता है, उसमें फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, नेचुरल फिंगरप्रिंट, तो उतना तक सही है। बट ब्लैक डॉट्स छोटे छोटे अगर हो, आपका बजट कम हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एकदम अच्छा वाला लेना है तो बिल्कुल जो काली जो रेशाएं होती है, ब्लैक डॉट्स होते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली इसको अच्छा नहीं माना गया है। ये कहीं कहीं एक्सीडेंट्स हो गया या बीमारी के कारण बन सकता है, इसीलिए ब्लैक डॉट्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। लेकिन छोटा छोटा अगर संख्या में कम हो तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हो, बट
ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि आपको ब्लैक डॉट्स या ब्लैक रेखाएं आपको अवॉइड करनी चाहिए। और इसको धारण करने के लिए आपको बुधवार के दिन आप सुबह 10 बजे से पहले आप इसको धारण कीजिए। शुक्ल पक्ष में आप इसको अगर धारण करेंगे तो इसकी बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और कौन से धातुओं में इसको धारण करना है, देखिए या तो इसको सोने में धारण किया जाना चाहिए या तो ये अष्ट धातु में। चांदी में इसको नहीं पहना जाता है, कई लोग पहन लेते हैं, लेकिन अगर आपको पन्ना से, ग्रीन एमरल्ड से बहुत अल्टीमेट बेनिफिट चाहिए तो आपको बिल्कुल गोल्ड में धारण करना है या तो आपको अष्ट धातु में धारण करना है। तो आपको ये जो आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा आपको फल प्रदान करने में सक्षम है। और इसको पहनना कहाँ है हमें, राइट हैंड में, जो भी आपका वॉकिंग हैंड हो। इसमें ऐसा नहीं होता है कि लेडीज है तो लेफ्ट में पहने और जेंट्स है तो राइट में पहने, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो आपका वॉकिंग हैंड है आपको उसी में धारण करना है। और जो बुध की जो माउंट होती है, जैसे कि हमारे पूरे हथेलियों में सारे प्लैनेट्स के माउंट होते हैं, उस हिसाब से जो बुध का माउंट कहा गया है, इसको ये छोटी उंगली के नीचे पे जो जगह होती है उसको बुध का माउंट बताया गया है। तो आप बिल्कुल इसी उंगली पे पहनना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने भी पन्ना यहाँ पे पहन के रखा हुआ है, तो मैंने भी बिल्कुल छोटी उंगली पे पहना है और आपको भी यहाँ पे ही पहनना है। बाकी अगर इसमें आप पहनते हो बाकी उंगलियों में तो आप बिल्कुल आप फैशन के लिए और अगर ओकेजनली आपको मन करे तो ऐसा पहन सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इसी उंगली में भी पहना है। लेकिन अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से पहन रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि प्रखर हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बिल्कुल अपने वर्किंग हैंड में आपको जो लिटिल फिंगर होता है उस पे ही आपको धारण करना है। और गोल्ड और अष्ट धातु में आप इसको धारण करेंगे तो आपको इसके उत्तम फलों की प्राप्ति हो पाएगी। देखिए ये जो ग्रीन एम्ब्रेल और पन्ना है, इसको ना बिल्कुल पावर का भी कारक कहीं ना कहीं देखा गया है। इसीलिए क्योंकि देखो जो सूर्य नारायण होते हैं, जो सूर्य ग्रह होते हैं, उसको पावर और लीडरशिप क्वालिटीज से देखा गया है। बट ये जो पन्ना होता है ये भी बिल्कुल पावर और लीडरशिप क्वालिटीज को शो करने में, एनहांस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए अगर आप पावरफुल हो, आपके पास पूरा पावर है, बट फिर भी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं होंगे, आप कन्विंस करने की पावर आपके पास नहीं होगा, तो आपका वो पावर से आप लोग आपसे डरेंगे, इससे आपके पावर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही पावर से किसी को कन्विंस करना चाहते हो, इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो ग्रीन एम्ब्रेल विल बी द बेस्ट जेमस्टोन फॉर यू। ये आपकी पावर को इनहेंस करेगा, क्योंकि जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएंगे, आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से वार्तालाप कर पाओगे और अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको अच्छे से रख पाओगे बातों को, तो आपका पावर अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करोगे। तो इसीलिए जेमस्टोन, ये जो ग्रीन एम्ब्रेल है, इसको पावर से भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखा गया है। तो यही थी जानकारी ग्रीन एम्ब्रेल के ऊपर, ये कौन से लग्न के लोग धारण कर सकते हैं और कहाँ कहाँ बैठे हो तो नहीं धारण करना है, 6, 8, 12 में हो बिल्कुल नहीं धारण करना है। और एक बात मुझे बताना रह गया था, अगर कुंडली में जो पाइसेस में, जो मीन राशि में जब आपके बुध देव डेबिलिटेटेड हो जाता है तब आपको धारण नहीं करना है। बट डेबिलिटेटेड अगर आपके लग्न में है तो भी एक स्थिति में आप धारण कर सकते हो पन्ना को। वो आपके जो नवांशा पत्रिका है वहां पे जाके उच्च का हो गए, यानी कि लग्न में वो डेबिलिटेटेड है पर नवांशा में जाके अगर वही बुध प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो जाता है तो आप डेफिनेटली यू कैन वेयर ग्रीन एम्ब्रेल। तो ये थी जानकारी ग्रीन एम्ब्रेल के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।